किसका है और कौन लाया है इसे? हाँ? ये यहाँ क्या कर रहा है? मॉम मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, सच में नहीं पता। मैं जानती हूँ तू अपसेट है और मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ और क्या नहीं। मैंने जो कुछ भी किया तेरी खुशी के लिए किया। मैं चाहती थी तू खुश रहे, सही सलामत रहे, इसलिए तेरी मर्जी के बिना मैंने डी से तेरी शादी करने की कोशिश की। और मेरी शादी उसके साथ हो गई जिसके साथ नहीं होनी थी। देख, अगर मैं चाहती तो ये रिश्ता, ये शादी तोड़ सकती थी, आज ही तोड़ सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि तुम दोनों ने 7 फेरे ले लिए हैं, सिंदूर डाल दिया है, मंगलसूत्र पहना दिया है। मैं जानता हूँ इन सब के आपके लिए क्या मायने हैं माँ, पर किसके लिए? शादी के इतने मायने क्यों हैं? 7 कदम तो हम किसी अजनबी के साथ भी चल लेते हैं, फिर 7 फेरे इतने इंपॉर्टेंट क्यों है माँ? और आप जानती हैं कि मैं इन सबको नहीं मानता। क्यों नहीं मानता ये भी आप जानती हैं। रक्षित बेटा। नहीं मॉम, आपने आज तक इस बारे में बात नहीं की, लेकिन आज आपको बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्या आप अपनी शादी से खुश थी? मैं बस कुछ ही सालों का था जब पापा हमें छोड़कर चले गए, और बहन राशि तो इतनी छोटी थी उसे पता भी नहीं कि पापा थे भी या नहीं। आपके बच्चों की जिंदगी में उनके पापा कभी नहीं थे, पर आज भी आपकी यादों में आपका पति है। आज भी आप शादी जैसे रिचुअल को हाँ मानती हूँ, क्योंकि शादी ने मुझे ये परिवार दिया है, तुझे दिया है, राशि दी है, जिंदगी दी है, जिंदगी का मतलब दिया है, जीने का मकसद दिया है मुझे। मेरे पास मेरे जीने का मकसद ऑलरेडी है मॉम। काम और बिजनेस जिंदगी का एक हिस्सा है, एक आधार है जिंदगी को आगे बढ़ाने का, लेकिन जिसके साथ हम आगे बढ़ते हैं उसे जीवन साथी कहते हैं, जो हर पल हमारे साथ चलता है। फिर चाहे वो साथी वही क्यों ना हो जिसके साथ हम एक कदम तक नहीं चल सकते। शादी इंपॉर्टेंट है मॉम, पर शादी किसके साथ हो रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ही ने मुझे औरतों की इज्जत करना सिखाया है ना मॉम, तो आप ही की सीख पर चलूंगा। कभी अपनी पत्नी की बेइज्जती नहीं करूंगा। पर ये शादी मैं नहीं चाहता था। तो फिर ठीक है, तो एक बार बोल कर देख, ना ये पत्नी रहेगी ना ये शादी। मैं आज ही वकील को बुलाकर तेरा आप तो ठीक से बोल भी नहीं पा रही हैं माँ, करेंगी क्या? डिवोर्स बोल भी सकती हूँ और करवा भी सकती हूँ। तो ये शादी नहीं चाहता ना, तो ठीक है ना, रहने दे, छोड़ दे, तोड़ दे ये शादी। नहीं मॉम। इसका मतलब तू शादी में रहना चाहता है? मॉम आप कहती है ना, हम चाहे कुछ भी पर होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। तो तुझे लगता है ये तेरी किस्मत में है? ये तो किस्मत ही बताएगी मॉम, पर अगर वो लड़की मेरी किस्मत में नहीं लिखी तो मैं मर ही जाऊंगा ना। आज बोल दिया, दोबारा मत बोलना वरना मैं तुझे। सॉरी मॉम, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं बस ये कहना चाहता था कि अगर वो लड़की मेरी किस्मत में नहीं लिखी है तो डाइवोर्स देकर भी कोई फायदा नहीं है। आपके पंडित जी ने जो तारीख जो मुहूर्त दी थी तब हमने शादी कर ली। अब कुछ नहीं हो सकता मॉम। नहीं बेटा, मॉम कुछ नहीं बदलेगा। बेटा ऐसे मत बोल, तू नहीं जानता कि मैं कैसे। मैं जानता हूँ मॉम, और ये शादी मैंने आप ही के लिए की है, सिर्फ आपकी खुशी के लिए। तो बस अब ये शादी हो चुकी है, आप प्लीज अपने मन को शांत रखिए, खुश रहिए। मैंने जो कुछ भी किया अपनी खुशी नहीं तेरी खुशी के लिए किया बेटा। मैं चाहती थी तू हमेशा खुश रहे, सही सलामत रहे, तेरी शादी उस लड़की से हो जाए तो तेरे लिए सही हो, उसके साथ तू हमेशा खुश रहे, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। और तेरी पिए, मैंने उस पर विश्वास किया, उसे इस घर में रखा अपनी बेटी बनाकर, उसकी फिक्र की, और उसने मेरे साथ ऐसे किया। क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसे? अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं उसे। जवाब दो शिखर, ये चूरा किसने लाया? ये आप क्या कर रहा है? किसका है ये? चूरा मेरा नहीं है, और ये यहाँ पे कैसा है ये भी मुझे नहीं मालूम है, पर ये एंटी किस्म का चूरा, ये शायद रक्षित भाई का हो सकता है, शायद। ये चूहिया इतनी क्यों उछल रही है? वैसे तुमने मुझे क्यों पूछा कि डी मेरे साथ है क्या? वो एक्चुअली आज सुबह डी की तबीयत खराब थी तो। लेकिन तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है डी की? शिखु छोड़ ना, जाने दे इस चूहिया को। होगी कोई सस्ती सुंदर टिकाऊ टाइप, प्यारी नारी, संस्कारी आदर्श बहू टाइप। कुछ नहीं, मैं वो एक्चुअली कल रात में डी को इतनी चोट लगी थी तो तुम चाहती हो कि वो डी तुमसे गुस्सा ना हो? अगर वो तुमसे गुस्सा हो गई, वो तो बड़ी माँ से ऑलरेडी क्लोज है ही, और दिव्या के अगर सर पर बड़ी माँ का हाथ आ गया तो वो तुम्हारा जीना हराम कर देगी। हाँ हाँ हाँ, सही है। खैर ये सब छोड़ो शिखर, डी दिन के इस वक्त सो रही है, कहीं उसे तेज बुखार तो नहीं है? चिंग चांग। मेडिसिन
सर्दी खांसी की रामबाण दवा, सुबह शाम 2 चम्मच पिलाओ, रोगी का रोग दूर भगाओ। मैं उसे हाँ, पानी पानी। मैं दिव्या को ये मेडिसिन पिला अरे देता पर हूँ। ये पानी नहीं, सिरप के साथ गुनगुने पानी की जरूरत है तो मैं लाता हूँ। हाँ तुम जाओ, मैं डी के पास हूँ। ये शैतान, इस चुईया ने तो मेरा भेजा ही च्यू कर दिया है। तुझे सही सलामत देख के मैं बहुत खुश हूँ दीवी। थैंक गॉड तू सेफ है। सर दुख रहा है, तो सो जाना, सर नहीं दुखेगा। क्या दी, मुझे सुला के आप मुझसे पूछा छोड़ना चाहती हो? नहीं दिवी, मैं तो बरसों से तेरे ही पीछे आना चाहती थी, सिर्फ तेरे पीछे। तुझे यही तो बताना है कि मैं ही तेरी दी हूँ, तेरी दृष्टि दी। बस ठीक हो जाए एक बार। ये पिए मेरे रत्न के कान में कोई लोरी गा रही है क्या? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। साजनी, सुनो ना। बच्चे तू ना, तुझे भी अभी आना था क्या? चल। अब कैसा फील कर रही है तू? आराम से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस तुम्हें देखने आई थी। मैं कोई आटा अजूबा जो तुम मुझे देखने आई थी? क्या चाहती क्या तुम मुझसे? हाँ देखो, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहती हूँ दिवी। जस्ट शट अप। पहले बार तुम मुझे दिवी बुलाना बंद करो, समझी? मैंने एक बार नहीं, साफ साफ तुम्हें बोला कि मुझे तुमसे बात करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम बात करने के लायक ही नहीं हो, समझी? तुम जितनी शातिर अंदर से दिखती हो उतनी मैनिपुलेटिव और चालाक हो तुम, समझी ना? आस्तीन का साफ हो। ऑलरेडी तुम रक्षित को डस चुके हो, अब किसको डसने वाली हो? देखो तुम गलत समझ रही हो, मेरी बात सुनो। क्यों बात का कोई भी नहीं सुनना मुझे? जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ तुम कर चुकी हो। हाँ कर ली। तुम बता, तुम क्यों शादी करना चाहती थी उसके साथ? ऐसा क्या देख लिया उसमें? क्या स्पेशल है उसके? ऑब्वियसली कुछ स्पेशल है, इसलिए तुम उसके बर्थडे पे बैठ गई थी ना। तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम आज भी बड़ी नहीं हुई, बच्ची की बच्ची रह गई हो। बस सामने जो भी चीज दिखी अच्छी लगी तो बस चाहिए ही चाहिए, फिर चाहे वो खिलौना हो, चांद हो या इंसान। देखो ऐसा मत करो, मेरी बात समझो। जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हें मिला है, उसके बारे में सोचो। अब इसे धोखा कहो या किस्मत, तुम्हारी शादी शिखर के साथ हो चुकी है। तुम उसके साथ खुश रहने की कोशिश करो ना। क्या पता तुम्हारी कोशिश करने से ये शादी निभ जाए। क्या पता वही तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग हो। अच्छा, इतना ही अच्छा लड़का है तो तुम मुझसे शादी का अनाउंस करके तुमने क्यों नहीं शादी किया उससे? उसको क्यों छोड़ दिया तुमने? तुम ना मुझे एडवाइस देने की कोशिश मत करो। क्या लगती क्या हो तुम मेरी? हाँ बहन। What? मैं तुम्हारी बहन जैसी। Don't dare अपने आप को मेरी दी से कंपेयर करने की कोशिश मत करना, समझी तुम? देखो डी, तुम बात को बढ़ा रही हो। मुद्दे की बात तो मुद्दा एक्चुअली कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही बोल चुकी हूँ, अभी बार बार फिर से बोल रही हूँ कि मुझे तुमसे कोई बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। मतलब नहीं, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। तुम जाओ यहाँ से। I'm sorry, मैंने पर्पस नहीं किया। I'm very sorry, मैंने पर्पस नहीं किया। I'm sorry। तुम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती ना? मैं चाहती हूँ, पर मैंने जो कहा उसके बारे में एक बार सोचो तो सही। तुम्हारे पास क्या है और तुम क्या कर सकती हो? देखो डी, मैं फिर बोल रही हूँ, तुम्हारी शादी हो चुकी है शिखर के साथ। वो एक अच्छा लड़का है, उसे एक मौका तो दो। देखो इतना सीधा, इतना अच्छा लड़का सिर्फ किस्मत वाली लड़कियों को ही मिलता है, जो अपनों को अपने से आगे रखे। प्लीज गो। मैंने जो कहा उसके बारे में सोचो। प्लीज लीव, प्लीज। मिस्सू, डी होश में आ गई क्या? और होश में आते ही तुम्हारे होश उड़ा दिए और गेट लॉस कर दिया रूम से? गॉड मिस्सू, ये चोट कैसे लगी? नहीं, मैं तो बस वो पैर फिसल गया था तो